राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिस जमीन पर रह रहे हैं और उनका रसीद कट रहा है और कब्जा में है और उसका ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, तो उनको किसी तरह की कागजात दिखाने की अब जरूरत नहीं है। यह बहुत ही बड़ी राहत की बात है दोस्तों। जमीन पर कब्जा है, ऑनलाइन रसीद कट रही है, तो किसी कागजात की जरूरत नहीं है। यह जो दिलीप जायसवाल भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार के मंत्री है, इन्होंने बयान दी है और पेपर के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास जमीन पर कब्जा है और रसीद ऑनलाइन कट रही है, उसके अलावा न ही खतियान है न ही केवाला है, तो किस प्रकार जो है आपकी यह जमीन सर्वे में आपके नाम से खाता खोला जाएगा। तो चलिए इस पे मैं विशेष जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। यह जो पेपर है, देखिए दैनिक भास्कर का है, यह पटना का पेपर है, 7/9/2024 का है पेपर। तो चलिए क्या कुछ मंत्री जी ने कहा है, मैं इस पे आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा, वंशावली से ही पुश्तैनी जमीन बंट जाएगी। कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का बंटवारा चार्ट या शेड्यूल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप वंशावली ही बना लेते हैं, तो आपके दादा परदादा के जो नाम के ज़मीन है, वह वंशावली से निर्धारित हो जाता है कि आपके हिस्से में कितने रकबा आने वाला है या कितने ज़मीन आपके हिस्से में आने वाला है, वह वंशावली ही स्पष्ट कर देती है। भूमि पर कब्जा है, ऑनलाइन रसीद कट रही है, तो किसी कागजात की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको सर्वे का फॉर्म भरना है, केवल और केवल रसीद के द्वारा। 72% मामलों में कोई विवाद नहीं, विवाद वाली जमीन की अलग कैटेगरी रखा जाएगा। जमीन सर्वे के लिए जब आप फॉर्म भरेंगे, तो जो भूमि विवाद से जुड़ी दस्तावेज वाली जो जमीन होंगी, उसकी अलग कैटेगरी बनाई गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जिस जमीन पर रह रहे हैं और उनका रसीद कट रहा है और कब्जा में है और उसका ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, तो उनको किसी तरह की कागजात दिखाने की अब ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ही बड़ी राहत की बात है दोस्तों। पहले आपको बता दें कि अगर आपको सर्वे में फॉर्म भरना होता था, तो रसीद प्लस में खतियान या केवाला की ज़रूरत पड़ता था, लेकिन अब वह वैसा नहीं रहा। अगर आपका ऑनलाइन रसीद कट रहा है, तो किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। उनकी ज़मीन का सीमांकन कर सर्वे के रिकॉर्ड में उनका नाम डाल दिया जाएगा। मंत्री मोतिहारी में मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे लोगों से कोई कागजात नहीं मांगेंगे जिसका जमीन कब्जा में है और उनका ऑनलाइन रसीद कट रहा है। देखिए दोस्तों, जब ये राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने मोतिहारी में गए हुए थे, तो मीडिया के माध्यम से इन्होंने बात कही, जिसका कटिंग यह पेपर में आया हुआ है। मंत्री ने कहा कि सर्वे का मकसद किसी की जमीन छीनना नहीं है। इस बारे में बेवजह भूमि की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि वे अपनी जमीन का मालिकाना हक को लेकर पूरी तरह निश्चिंत रहे। सभी रैयत से आम जनता से उन्होंने यह आश्वासन दिया, अगर आपका रसीद ऑनलाइन कट रहा है, तो आपका जो मालिकाना हक है वह कोई नहीं छीन सकता है, आप निश्चिंत रहें। और आपका जो जमीन का सीमांकन है, चौहद्दी है, अगर दूसरे व्यक्ति के चौहद्दी में आपका जमीन का जो नाम है वह आता है, तो उसी सीमांकन के अनुसार आपका जो रिकॉर्ड है सर्वे में तैयार किया जाएगा। मंत्री के अनुसार 72% मामलों में कोई विवाद या समस्या नहीं है। मंत्री जी ने जैसे मोतिहारी जिला में आए हुए थे, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से बताया कि 72% ऐसे मामला है जिसमें कोई समस्या नहीं है, जिनकी पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है और वे आपसी सहमति से जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए जो पुश्तैनी जमीन है दादा परदादा के नाम से और आपसी बंटवारा के अनुसार आप लोग सहमत है और आप अपने अपने दखल कब्जा पे जमीन को जोत के आप लोग
खेती खलिहान कर रहे हैं, घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार को आपको परेशानी का सामना नहीं करना होगी। ऐसे लोग सर्वे टीम को अपनी घरेलू सहमति से अपने परिवार की वंशावली बनाकर देनी होगी। साफ साफ कहा गया है कि वैसे लोग जो पुश्तैनी जमीन को मौखिक बंटवारा करके रह रहे हैं, तो एक अपने जो जितने भी भाईचारा है उसमें बैठ के एक मौखिक वंशावली बना के देंगे, तो उस नाम से उनके जितना भी शेयर बनेगा उस जमीन में, उनके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। उनका काम हो जाएगा वंशावली बनाकर देने से, उनका नाम सर्वे में आ जाएगा, वह वंशावली बना कर देंगे। तो विवाद वाली जमीन को अलग कैटेगरी में रखा जा रहा है, इसका समाधान अलग से होगा, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो विवाद वाली जमीन है इसको अलग से कैटेगरी बना के रखा गया है। जैसे संपूर्ण जितने भी निष्पक्ष जमीन है उसके संपूर्ण दस्तावेज के सत्यापन के बाद जब भूमि सर्वेक्षण का कार्य अंतिम चरण में हो जाएगा, तब वह जो विवादित जमीन है उसको शुरू किया जाएगा। तो कैसा लगा है जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को बताएं कि ऑनलाइन रसीद कट रहा है और केवाला गुम हो गया है, खतियान गुम हो गया है, तो परेशानी करने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, जैसा कि यह राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया है। और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।